नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बिहार में गुरुवार को हुए पहले चरण के मतदान में वोटर्स ने यानी कि आपने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, सारे रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए। 64.66% मतदान करते हुए पिछले तमाम रिकॉर्ड्स आपने धराशायी कर दिए हैं। इतिहास बनाने वाले इस मतदान ने बिहार में न केवल 1952 से लेकर 2020 तक के हुए विधानसभा चुनावों में, बल्कि 1951-52 से 2024 तक हुए लोकसभा के भी सभी चुनावों से भी ज्यादा वोट यहां पर पड़े हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने इसे ऐतिहासिक मतदान बताया है। कहा कि ये बम्पर वोटिंग और जागरूकता का ही प्रमाण है। इससे पहले कभी भी बिहार में आम चुनावों या फिर विधानसभा चुनाव, दोनों ही तरह के यहाँ पर चुनावों की बात हो रही है, दोनों ही तरह के चुनावों में कभी भी इतनी बम्पर वोटिंग नहीं हुई है। इसी के साथ पहले चरण के लिए चुनाव में जो शोर था वो खत्म हुआ, इंतजार खत्म हुआ। पहले चरण के चुनाव में खड़े बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, आरजेडी नेता तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव, उनके जो भाई हैं ऑब्वियस, समेत चुनाव में खड़े 1314 उम्मीदवारों की किस्मत जो है वो ईवीएम में कैद हो गई है और किस्मत का फैसला बम्पर वोटिंग के साथ आपने कर दिया है। चुनाव आयोग ने यह भी बताया कि बिहार में 6 नवंबर को पहले चरण में हुए जो चुनाव है उसमें 64.66% मतदान हुआ है। यह आधिकारिक घोषणा है। जबकि बिहार में इससे पहले 1951-52 से 2020 तक सबसे ज्यादा 2000 के विधानसभा चुनाव यानी कि 2020 से पहले 2000 में जो चुनाव हुए थे उसमें 62.57% वोटिंग हुई थी। जबकि 1951-52 से 2024 तक जितने भी लोकसभा चुनाव हुए उसमें बिहार में सबसे ज्यादा 1998 में 64.60% मतदान हुआ है, जो कि इस बार बिहार में पहले चरण के हुए मतदान ने भी इससे पीछे छोड़ दिया है, पछाड़ दिया है। बिहार में अगर बात की जाए विधानसभा चुनावों की तो 1951-52 से लेकर 2020 तक केवल 3 बार ऐसा हुआ है जब आपने ये जो मतदान प्रतिशत है उसे 6 के स्कोर को पार कर दिया है, छक्का लगाया है इसमें, यानी कि 60% से ज्यादा मतदान हुआ। इनमें 2090 की बात की जाए तो 62.04% मतदान हुआ था, 95 में 61.79% मतदान हुआ था और अब से पहले सबसे ज्यादा रिकॉर्ड 2020 में 62.57% वोट के साथ पड़ा। सबसे कम 42.60% 1991-92 में ही वोट पड़े थे। चुनाव आयोग ने बताया कि पहले चरण में बिहार में 243 विधानसभा सीटों में से 18 जिलों की 121 सीटों पर पूरी शांति के साथ मतदान हुआ। कई जगहों पर थोड़ी सी नोकझोंक जरूर देखने को मिली, कहीं से कोई बड़ी घटना की खबर नहीं आई। पहले चरण में 3,75,00,000 वोटर्स शामिल हुए। बधाई है आपको। मुख्य चुनाव आयुक्त ने यह भी बताया है कि जो चुनावी प्रक्रिया थी उस पर कड़ी नजर रखी जा रही थी और कड़ी नजर रखने के लिए पूरे दिन दिल्ली से मुख्य चुनाव आयुक्त, जिनका नाम ज्ञानेश कुमार है, वो खुद जो है डॉक्टर सुखबीर सिंह संधू और साथ में डॉक्टर विवेक जोशी, उनके ये सहयोगी रहे। उनके साथ में लाइव वेबकास्टिंग के जरिए लगातार कड़ी निगाह इस पर बनाए हुए थे। बिहार में पहली बार ऐसा हुआ कि 100% मतदान केंद्रों पर वेबकास्टिंग हुई और ये वेबकास्टिंग लाइव हुई है, इसे सुनिश्चित किया गया। इसकी 24 घंटे निगरानी की गई। बिहार में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय चुनाव आगंतुक यानी कि जो बाहर के देशों से लोग आते हैं, जिनको IEVP कहा जाता है, उनकी जो भागीदारी थी वो भी बहुत ज्यादा देखने को मिली। इसमें साउथ अफ्रीका, इंडोनेशिया, थाईलैंड, फिलीपींस, बेल्जियम और कोलंबिया सहित 6 देशों के 16 प्रतिनिधि, वहां के 16 जो प्रतिनिधि थे वो चुनाव की कार्रवाई को देखने के लिए आए थे, समझने के लिए आए थे कि भारत, हमारा खूबसूरत भारत जो इतनी विविधताओं का देश है, वहां पर जो लोकतंत्र का महापर्व है कैसे मनाते हैं। पहले चरण के चुनाव के लिए 4 लाख से ज्यादा मतदान संबंधी कर्मचारी बुधवार रात 11:20 तक संबंधित मतदान केंद्रों पर पहुंच गए थे
और ड्यूटी के लिए मुस्तैद थे, तैयार हो गए थे। 1314 चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की ओर से नियुक्त 67,902 से ज्यादा मतदान एजेंट्स की मौजूदगी में गुरुवार सुबह 7 बजे से पहले मॉक पोल पूरे कर लिए गए। यानी कि ये प्रक्रिया होती है जिसमें वोट्स को जांचा जाता है। सभी 45,341 मतदान केंद्रों पर शांतिपूर्ण ढंग से मतदान शुरू हो गया था। और इसके अलावा जो महिलाएं नकाब पहन करके पहुंची थी, पर्दा नशीन थी, उन महिलाओं की पहचान के लिए मतदान केंद्रों पर इस बार सीएपीएफ कर्मचारियों के साथ साथ 90,000 से ज्यादा जीविका दीदी, जिनको लेकर के घोषणा पत्रों में बहुत सी घोषणाएं थी, जीविका दीदी और महिला स्वयं सेवकों की तैनातगी की गई थी। वो पहुंची हुई थी और लोगों का फेस डिडक्ट कर रही थी, उनको देख रही थी और पहचान करने में ताकि आसानी हो पाए। बिहार में रिकॉर्ड तोड़ हुए मतदान के पीछे सूत्र बता रहे हैं कि एसआईआर का जो असर है वो सबसे ज्यादा रहा, जिसमें करीबन 70 लाख मृत, फर्जी, डुप्लीकेट, लापता और बिहार से दूसरे राज्यों में परमानेंटली शिफ्ट हुए तमाम वोटर्स के नाम हटाना भी एक वजह मानी जा रही है। जानकार ये भी कह रहे हैं कि पहले चरण में तो रिकॉर्ड बन गया है, लेकिन अभी खेला बाकी है, क्योंकि ये रिकॉर्ड तभी स्टेबल होगा, स्थायी रूप से अपनी जगह को बना पाएगा जब दूसरा जो चरण है, दूसरा जो फेज है, उसमें भी इसी तरह रिकॉर्ड तोड़ मतदान होता है। तो अगर दूसरे चरण में वोट कम पड़ते हैं तो ये आंकड़ा गड़बड़ा सकता है। तो बकअप बिहार, आप आगे बढ़िए, दूसरे चरण में भी इसी तरीके से मतदान कीजिए और रिकॉर्ड ब्रेक कर दीजिए, क्योंकि उंगली पर लगी हुई स्याही किताब नहीं लिखती, आपका भविष्य लिखती है, आपके बच्चों का भविष्य लिखती है। और जानते हैं ये स्याही इतनी कमाल की होती है कि स्याही लगती है उंगली पर, सड़क बन जाती है घर तक, और स्याही लगती है उंगली पर, हॉस्पिटल्स में सेवाएं आ जाती हैं। स्याही उंगली पर लगती है, आपका भाग्य बदल जाता है, आपके बच्चों का भविष्य बदल जाता है। एक स्याही तस्वीर और तासीर दोनों बदलती है। तो दूसरे चरण के लिए भी प्राइम न्यूज़ आपसे कहेगा, कीप इट अप, आगे बढ़िए, पहले मतदान कीजिएगा, फिर जलपान कीजिएगा। और आपकी जागरूकता को हम सलाम करते हैं।